हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। अभी फिलहाल आप सबके लिए मैं एक शानदार सेशन लेकर के आया हूं। आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार अगर आप क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपके पूरे फिजिक्स के एग्जाम में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, उसको आपको जरूर याद रखना है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम के। मैं आपको क्वेश्चन आज दे देने वाला हूं और बहुत जल्द उसका आंसर भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, पिछले की सारी वीडियोस पे आंसर राइटिंग का काम चल रहा है, वो जल्द ही आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं। फिलहाल आज के इस वीडियो को आप जरूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं, कमाल का वीडियो है। चलिए, तो आपके फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की हम बात करेंगे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात नहीं करेंगे। 2 या 3 मार्क्स जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके, वो आपको पैटर्न भी पता है, तो उस क्वेश्चंस की हम केवल आज बात करने वाले हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने हैं। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डिफिनीशन जो पूछता है, डिफिनीशन निम्नलिखित को परिभाषित करें या संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर परिभाषा याद रखना होगा तो आपको ये सब परिभाषा बिल्कुल याद रखना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा आपको ध्यान में रखना है, परिभाषा के साथ साथ एसआई यूनिट जिसका भी पॉसिबल हो वो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में भी। इसके अलावा विद्युत फ्लक्स का भी परिभाषा आपको ध्यान में रखना होगा। आज की वीडियो में सारा डिफिनीशन से संबंधित जो भी टर्म होगा उसको आपको मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत ही एनालिसिस करने के बाद आपको शेयर किया जा रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव, और साथ ही साथ इसका यूनिट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। ठीक है, फिर रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, इसको ध्यान में रखना है। कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व, ये पूरा का पूरा परिभाषा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक आता है कंडक्टिविटी, जिसका नाम है चालकता, इसको भी ध्यान में रखिए। एडी करंट यानी कि भंवर धारा, भंवर धारा कई बार पूछा जा चुका है, कई बार ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन सबको आप ध्यान में रखेंगे, सबको ध्यान में रखना। इसके बाद लॉरेंज फोर्स यानी कि लॉरेंज बल, और इसका व्यंजक भी, लॉरेंज बल और साथ ही साथ इसका व्यंजक भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इसका व्यंजक भी परीक्षा में पूछता है, और इन सब की डिफिनीशन के साथ साथ एसआई यूनिट, और पॉसिबल हो तो इसका डायमेंशन भी एग्जाम में पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला चलते हैं, मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता की परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि संवहन वेग पूछा जा सकता है। संट के बारे में पूछ देगा, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा संट का यूज तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा कि संट का उपयोग कहां कहां किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, और इसके जो बेसिक टर्म्स है इसको भी समझ जाना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका डिफिनीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्व प्रेरण भी आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। मैं जितना भी ये टर्म बता रहा हूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु, उत्तरीय या अति लघु में पूछे जा सकते हैं, कि इसको परिभाषित करें, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। पूछ देगा कि भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ जा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी, जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय फ्लक्स, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स भी पूछा जा सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डिफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल आपसे पूछा जा सकता है। जेनर डायोड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी आप देखे हैं, मैं जो भी आपको ये बताया, ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर जिसका पॉसिबल हो यूनिट, तो उसका यूनिट भी ध्यान में रखो। जिसका पॉसिबल हो डायमेंशन, उसका डायमेंशन भी याद रखो। जिसका पॉसिबल है उपयोग, उसका उपयोग भी ध्यान में रखो।
जिसका पॉसिबल है उपयोग, उसका उपयोग भी आप ध्यान में रखें। जिसका पॉसिबल है वो हो पैर। कोई नहीं बच्चों, बस थोड़ा देर और है, थोड़ा सा भी परेशानी चल रहा है। चलो आगे चलते। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जरूर याद रख लेना। एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी एन जंक्शन क्या है, इसका यूज क्या है, ये सब मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अगर पॉसिबल हो तो भाई इसका उपयोग जरूर ध्यान में रखें। पॉसिबल है तो इसका एसआई यूनिट जरूर ध्यान में रखें। पॉसिबल है तो इसका बीमा सूत्र यानी कि डायमेंशन जरूर ध्यान में आप रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला देखिए आप, पोलराइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। प्रकाश का ध्रुवण क्या है? प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हाफ लाइफ पूछ देगा, अर्ध आयु, हाफ लाइफ से संबंधित जो व्यंजक होते हैं वो भी पूछा जा सकता है, यानी कि फॉर्मूला इसका। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, तो बहुत छोटे छोटे हैं ये सब, आप आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही छोटा, एक जगह इसको लिस्टेड जरूर कर लेना। नाभिकीय संलयन और विखंडन से संबंधित सारे तथ्यों को समझ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो कि गुण के बारे में पूछ देता है। पिछले 10 वर्षों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आधार पर मैं आपको ये दे रहा हूं कि पूछ देता है कि निम्नलिखित का गुण लिखे। किसका हो सकता है आपको गुण लिखने के लिए? हो सकता है अल्फा रेज का, बोले कि अल्फा किरणों का या अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कणों का गुण लिखे। इसके अलावा हो सकता है बीटा पार्टिकल या बीटा रेज का पूछ दे, गामा का भी पूछ दे, इसके अलावा एक्स रेज का भी पूछ सकता है। तो ये जितने भी हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेजर लाइट का भी पूछ सकता है। ठीक है। तो ये है आज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रहा आप सबके लिए। इन सभी क्वेश्चंस को, जो भी ये गुण है, जहां उपयोग, जहां एसआई यूनिट, जहां परिभाषा, जो भी ये क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कारगर है। तो जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पा रहे अच्छे से, प्लीज इन सभी चीजों को जरूर ध्यान में रखें। मैं आपको क्वेश्चन अभी प्रोवाइड कर रहा हूं। इस पे आंसर राइटिंग का वर्क चल रहा है, वो बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और अगले वीडियोस का इंतजार जरूर करना। बहुत जल्द सारी सब्जेक्ट्स स्टार्ट भी हो जाएगा। मैं बहुत ठीक हो गया हूं तो पूरा अब लाइव क्लासेस डेली, जो भी हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी था, मैथ, इंग्लिश, सब चलना स्टार्ट हो जाएगा। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।